15 अप्रैल 1948 हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन। यह वही दिन है जब पंजाब और शिमला की लगभग 30 देशी पहाड़ी रियासतों को मिलाकर के हिमाचल प्रदेश राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत यह राज्य उस समय ग श्रेणी में था। 1 जुलाई 1956 को सरकार ने इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिवर्तित कर दिया और 25 जनवरी 1970 को हिमाचल प्रदेश भारत का 25वां स्वतंत्र राज्य बनाया गया। हिमाचल हिम प्लस अचल अर्थात बर्फ से आच्छादित पहाड़ी क्षेत्र, या हम यूं कहें बर्फ के आंचल में, हिम के आंचल में छिपा हुआ एक प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य जो दुनिया भर में अपने पर्यटन के लिए जाना जाता है, सैलानियों को आकृष्ट करता रहता है। हिमाचल प्रदेश का इतिहास मानवीय सभ्यता के इतिहास से खोजा जा सकता है। महाभारत में भी इस प्रदेश का उल्लेख विविध रूपों में हुआ है। प्रारंभिक दौर में विभिन्न वंशों का यह शासन रहा, स्वतंत्र राज्य भी रहे। का नाम चंद्रगुप्त का नाम यहाँ मुख्य रूप से उल्लेखनीय है, जब इन्होंने अपने गुप्त साम्राज्य का विस्तार हिमाचल प्रदेश तक किया था और उनके पोते अशोक ने हिमालय तक अपनी सीमाएं फैला दी थी और हिमाचल प्रदेश में उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया था। उन्होंने प्रदेश में बहुत सारे बौद्ध स्तूप भी बनवाए थे। बाद में फिर जब गुप्त वंश का पतन होता है तो फिर छोटी छोटी रियासतें यहाँ पनपने लगी और स्वतंत्र राज्य बनने लगे। 10वीं सदी तक आते आते यहाँ मुगल साम्राज्य ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे। मुस्लिम आक्रमण से हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक वैभव को काफी नुकसान पहुंचा। महमूद गजनवी, तैमूर और सिकंदर लोदी जैसे शासकों ने समय समय पर यहाँ पर आक्रमण करके यहाँ की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचाया। मुगल वंश के बाद फिर यहाँ पहाड़ी शासकों ने अपने स्वतंत्र राज्य बनाने शुरू किए और कालांतर में ब्रिटिश शासकों ने यहाँ पर अपना आधिपत्य कर लिया था और यह ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा बन गया था। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में हिमाचल प्रदेश का भी अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश निवासियों का संघर्ष स्थानीय राजाओं के खिलाफ था। यहाँ पर अनेक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के स्वतंत्रता के उस आंदोलन में अपनी महती भूमिका का निर्वाह किया। इनमें डॉक्टर वाई.एस. परमार, पद्मदेव, पूर्णानंद आदि प्रमुख है। यहाँ यह भी रेखांकित करना बेहतर होगा कि डॉक्टर वाई.एस. परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी बनाए गए थे। आज हिमाचल प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद देश का दूसरा सबसे अधिक साक्षर प्रदेश है, जहां साक्षरता लगभग 80% से भी अधिक पहुंच चुकी है। 56,000 किलोमीटर तक फैला हिमाचल का क्षेत्रफल और 12 जिले, जिसमें विधानसभा की 68 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 4 सीटें हैं। हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है और इसके अतिरिक्त यहाँ की 5 नदियां चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और कालिंदी यहाँ के जो यहाँ की प्राकृतिक धरोहर है उसके महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके अतिरिक्त चंबा घाटी, डलहौजी, धर्मशाला, कुफरी, मनाली, कुल्लू, शिमला आदि ऐसे पर्यटन के क्षेत्र हैं जहां देश विदेश से हजारों लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं। हिमाचल जो नाम देने का श्रेय है वो एक संस्कृत के विद्वान आचार्य दिवाकर को जाता है। उन्होंने इसे हिमाचल का नाम दिया था। हिमाचल प्रदेश में शिमला काल का जो रेल मार्ग है उसे यूनेस्को ने
एक वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में भी स्वीकार किया है। हिमाचल प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वह मुख्यतः बिजली, पर्यटन और बागवानी पर आधारित है। एक तरह से हिमाचल प्रदेश हमारे देश का पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रदेश है, जहां पर प्रकृति का नैसर्गिक सौंदर्य का हम कहीं दर्शन कर सकते हैं। यहाँ के वो जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर भ्रमण करना, उन्हें देखना अपने आप में एक दैविक अनुभूति देता है। इसीलिए हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा गया है। एक बार फिर हिमाचल प्रदेश के निवासियों के साथ साथ समस्त देशवासियों को हिमाचल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, इस उम्मीद में कि यह प्रदेश इसी तरह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में निरंतर प्रगति करता रहेगा और एक समृद्ध राज्य के रूप में इस देश की मुख्य धारा के साथ जुड़ते हुए हमारे सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेगा। आपसे हमारा अनुरोध है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस शैक्षिक अभियान को सहयोग समर्थन देने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ साझा करें और अपनी टिप्पणियों से हमारा मार्गदर्शन एवं उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।